हाँ बच्चों, आप सभी का पंथ क्लासेस में स्वागत है। हम आज करने जा रहे हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आना ही आना फाइनल है। 2 क्वेश्चन है एक जैसे। ये फर्स्ट नंबर मैं आपको करा रहा हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल का कराऊंगा। ठीक है, दोनों में से एक हर साल आता है फिक्स। इस साल भी शायद ये वाला आया था, ऐसा मुझे याद आ रही है, एमपी बोर्ड सीबीएसई दोनों में। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है, ध्यान से समझिए। एक आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक आपको पोलिनोमियल दिया गया है, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं, बहुपद का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया गया बहुपद है, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, पोलिनोमियल क्या दे रखा है, गिवन पोलिनोमियल इज, हाँ बोलिए नाम बताइए इसका। इसका नाम है px इक्वल 3x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब उसने बोला है इसके 2 शून्यक √5/3 एंड माइनस का 5/3 है। ठीक है, देयर आर 2 zeros 5/3 and comma minus 5/3. There are 2 zeros of given पोलिनोमियल। ठीक है, गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, इसके 2 शून्यक दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं, इसकी जगह लिख देते हैं दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं, दिए गए बहुपद के 2 शून्यक है। बच्चों फिर से समझिएगा अच्छी तरह से, आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है बच्चों। ठीक है, एक पोलिनोमियल दिया गया है, ये आपके सामने है, और इसके 2 जीरोज आपको दिए गए हैं, ये दोनों इसके जीरोज हैं, 5/3 है। बच्चों होना तो 4 चाहिए, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने आंसर आते हैं, हम आपको बोलते आ रहा हूँ। पावर 4 है तो 4 आंसर इसके आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी 2 ही दे रखे हैं, तो 2 आपको और निकालने, इनकी हेल्प से। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान से देखना, और वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। अगर ये इसके शून्यक हैं बच्चों, अगर ये इसके जीरोज हैं, तो मैंने आपको बता रखा था कि अगर 9 के अंदर बताया था, अभी बताया था, अगर 2 एक प्लस में है तो उसके जो फैक्टर बनेगा वो माइनस में बनेगा, और अगर ये माइनस में है तो उसका जो फैक्टर बनेगा वो प्लस में बनेगा। कैसे, देखिए 2 जीरोज हैं, तो x माइनस 5/3 एंड x प्लस 5/3 आर फैक्टर्स, है ना, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे, 2 गुणनखंड होंगे, ये दोनों इसके 2 गुणनखंड होंगे। अब इसको समझा देता हूं मैं क्या करा मैंने। बच्चों x की वैल्यू थी, पहला 5/3 था और दूसरा था माइनस का 5/3। ये 2 जीरोज हैं इसके, कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। मतलब x की वैल्यू एक तो ये आ रही है, अगर आप x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये रखोगे तो। दूसरी बार में ये रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब x की 2 वैल्यू हैं, एक ये। तो जब ये इधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, माइनस का बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, बनेगा। और ये इधर जाएगा तो काय का बन जाएगा, प्लस का बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो इसके जो 2 जीरोज हैं बच्चों, माने जो इसके शून्यक हैं, 2 शून्यक हैं, ये प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया, माइनस का उधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर होंगे बच्चों, तो इसके फैक्टर होंगे, है ना, इसके 2 मतलब इसके गुणनखंड होंगे, 2 भी मत लिखो, आर फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल, है ना, इसके गुणनखंड होंगे, 2 भी नहीं है, क्योंकि दोनों मिलकर तो 1 बनेगा, तो इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। वापस से समझना, हाँ ध्यान से समझना, इसके 2 जीरोज है बच्चों, एक प्लस में है तो माइनस हो जाएगा,
माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया। ये x की वैल्यू उठाकर यहाँ रखोगे तो 0 कर देगा, इसको भी रखोगे तो 0 कर देगा। इन दोनों के अलावा दो और है जो इस क्वेश्चन को क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। तो ये दो शून्यक हैं, मैंने आपको बताया था ना जीरोस क्या होते हैं। जीरोस क्या करते हैं, उस पूरे एक्सप्रेशन को जो भी पॉलिनोमियल दिया गया उसको 0 बना देते हैं। तो ये 4 जीरोस हैं इसके, दो से तो ये इन दोनों को जब आप रख सकते हो तो रख के देखना 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब अपन शुरुआत करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। ये माइनस का 5/3 है और ये है प्लस का 5/3। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। वही नंबर प्लस में है और वही नंबर माइनस में। ये देखिए, वही नंबर प्लस में है और वही नंबर माइनस में। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो फॉर्मूला लगा देते हैं। वही नंबर प्लस में वही नंबर। x कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 5/3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक फॉर्मूला बन गया बच्चों, है ना। तो यहाँ पर करेंगे अपन x स्क्वायर और स्क्वायर से रूट हट गया 5/3। ये देखिए, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया तो 5/3 आ गया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे और 2 जीरोज और लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो ये जो आया है ये आपका एक प्रकार से डिवाइजर हो गया, माने भाज्य हो गया। इसका इसमें भाग देते हैं और भाग देने पर जो कोशेंट और रिमाइंडर आता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपन, हाँ ना। इसको अपन आराम से पॉज कर लीजिए। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन। अब इसको अपन डिवाइड करेंगे। ये तो मैंने रफ कर दिया, ध्यान से देखते जाना अच्छी तरह से। अब ये जो डिवाइजर आया है इससे अपन को गिवन पॉलिनोमियल जो दे रखा था उसको डिवाइड करेंगे। तो उससे हमारा एक और जो भी आएगा क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 5/3 को डिवाइड करेंगे अपन। ठीक है, किस में करेंगे वो नंबर अपने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम जो नंबर थे वो लिख लेते हैं। क्या क्या थे, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4, 6x क्यूब, 6x क्यूब, माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस का 10x, माइनस का 10x, माइनस का 5, ये माइनस का 5। ठीक है, अब इसको अपन इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक, चलो शुरू करते हैं। हमने पूछा x स्क्वायर से तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा देखो भैया मुझे तो बनना है 4 बनने के लिए मुझे x स्क्वायर की आवश्यकता है। तो ठीक है, हमने कहा और कुछ चाहिए, उसने कहा हाँ यार ये 3 भी चाहिए। क्या चाहिए, 3 भी चाहिए। तो हमने कहा ये लो 3। अब 3x स्क्वायर का x स्क्वायर में करेंगे तो 3x की पावर 4, 3x स्क्वायर का 5/3 में भी करेंगे। देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 5/3 में 3x स्क्वायर से कर लेते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा माइनस का 5x स्क्वायर। ये देखिए माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके आगे देख लेते हैं अपन, इसको रफ कर देते हैं। नीचे साइन चेंज होंगे, है ना। सर ने कहा था दोनों साइन एक जैसे आने चाहिए। नीचे अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो हो गया कैंसिल। आ जाओ नीचे, 6 क्यूब नीचे आ गया। अब ये है प्लस में और ये है माइनस में, मतलब ये है प्लस का 5 और ऊपर है माइनस का 2। सर ने बोला था एक बार भी माइनस हो तो माइनस कर लेना। तो 5 में से 2 गए तो बचेंगे कितने, 3 और x स्क्वायर ऐसा का ऐसा, माइनस का 10x माइनस का 5। ये हो गया सर। अब हमने पूछा x स्क्वायर से तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा एक तो मुझे चाहिए 6 और साथ में चाहिए मुझे x। 6x का जब इसमें करेंगे तो बन जाएगा 6x की पावर 3। क्या बन जाएगा, 6x पावर 6x का x स्क्वायर में करेंगे तो 6x की पावर 3, क्योंकि 2 और ये 1, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब 5/3 का इसमें करेंगे, 5/3 का 6x में करेंगे। तो देखो करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 5 दूनी 10x। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 10x। ये देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, माइनस का 10x आ गया। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं।
आगे बढ़ जाते हैं, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये देखिए प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस, ये हो गया कैंसल, ये भी हो गया कैंसल, प्लस माइनस भी कैंसिल हो गया, प्लस माइनस भी कैंसिल हो गया। आ जाओ नीचे, 3x² माइनस के 5। हमने पूछा x² से तुझे क्या चाहिए, उसने कहा खाली 3 चाहिए, x² नहीं चाहिए। अच्छा खाली 3 चाहिए, ये लो 3 का x² में 3x², 3 का इसमें करेंगे, देखो यहाँ करके बता रहा हूँ मैं, 5/3 में ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा माइनस का 5, ये लिख दिया मैंने। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो गया सब आपका कैंसिल। कितना आ गया 0 आ गया ठीक है 0 आ गया। तो अब जो आया है वो लिखते जाओ। तो ये आया हमारा क्वेश्चन आ गया है ना, ये आ गया क्वेश्चन मतलब भागफल आ गया आपका, और नीचे आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। अच्छा रिमाइंडर तो 0 आ गया, लिखने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन आ गया आपका जो भी आया लिख लेते हैं, 3x² + 6x + 3, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, अब हमने जिससे डिवाइड किया उसको लिखेंगे और जो हमारा आंसर आया उसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ना। तो सबसे पहले जिससे हमने डिवाइड किया वो आ जाओ, ये आ गया, और जो हमारा आंसर आया था वो आ जाओ, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या होगा, इससे 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे देखते जाते हैं अपन। ठीक है, हमने इससे डिवाइड किया, इसको लिख लिया, और जो हमारा आंसर आया था मतलब क्वेश्चन आया था, भागफल आया था, उसको अपन ने लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² - 5/3 ना बच्चों, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको तो ऐसे ही चलने दो आखिरी तक, बाद में देखेंगे, बताऊंगा क्या करना है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं अपन। इसके अपन को फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करने से पहले अगर आपको 3 कॉमन निकालना आ रहा है तो 3 कॉमन ले लो, नहीं निकालना आ रहा तो छोड़ो हटाओ। चलो अब इसको सॉल्व करो। 3 × 3 = 9, 9 के ऐसे फैक्टर करो कि 6 आना चाहिए। 3 × 3 = 9, 9 के ऐसे टुकड़े करो कि 6 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसा, लास्ट ऐसा का ऐसा, टुकड़े कर लो, 3x और 3x कितने हो गए 6x हो गए। ठीक, x² - 5/3 ऐसा कैसा, आधे इधर छुपाएंगे, आधे इधर छुपाएंगे। क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से क्या कॉमन है 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, x + 1। ठीक, चलिए ये ऐसा कैसे ही रहने देंगे बच्चों, ये तो एज इट इज चलने दो। कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ गया, क्या कॉमन आया, कॉमन आ गया आपका x + 1 कॉमन आ गया। ये बचा कुचा लिख लो, बचा कुचा है 3x + 3। ठीक है, पॉज कर लीजिए आराम से, इसको देखिए, है ना। अब आगे बढ़ जा रहे हैं अपन। अब मैं इसके आगे कर रहा हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ इधर से, ये मैंने रफ कर दिया, ये रफ हो गया भाई साहब। अब आप देखिए, आपने जिससे डिवाइड किया है ये, और जो इनसे 2 फैक्टर हो गए, आपको मालूम है ये कहीं से बनकर आया था, ये आया था आपका 2 ज़ीरोज़ से, माइनस के 5/3 और प्लस का 5/3, याद करो, है ना। ये तो उससे बनकर आया था, और ये इसकी हेल्प से ये दोनों बने। तो अब इन दोनों के ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। वो 2 ज़ीरोज़ तो पहले से ऑलरेडी बुक में दे रखे हैं, देख लो आप। और ये जो बनकर आया है इसका, ये कहाँ से बनकर आया, इन दोनों से मिलकर के बनकर आया है। आप इसको देखो, पॉज करके देखो, पीछे का वीडियो बनना देखो वापस जाकर कि ये कहीं से आया। तो ये इन दोनों की हेल्प से आया, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं, इसको और इसको, ये तीनों फैक्टर हो गए, ये भी फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया। तो यदि ये इसका ज़ीरोज़ है तो इसका मतलब है कि ज़ीरोज़ बनाने के लिए अपने को x + 1 = 0 करना पड़ेगा, या 3x + 3 = 0 करना पड़ेगा। अब क्या होगा, ये देखिए -1 आएगा इधर से, और यहाँ से क्या आएगा -3, और ये भी ऐसा कैसे आ गया, लो भाई साहब, ये भी ऐसा कैसे आ गया -1। ये देखिए x - 1 x - 1, है ना। एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0 किया तो ये आ गया। आपको मालूम है ऐसा क्यों करते हैं अपन को ज़ीरोज़ बनाना, अपन ने ज़ीरोज़ बनाने के क्वेश्चन किए तो थे कि हम ज़ीरोज़ कैसे बनाते हैं। मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए थे 2.2 के अंदर। जीरो सबसे पहले हमने ज़ीरोज़ निकाला था, याद करो, नहीं आया तो देख लो 2.2 के में जाके। तो 2.2 में जो हमने निकाले थे ज़ीरोज़ कैसे निकाले थे, एक को 0 के बराबर रखते तभी तो आते थे। तो अपने ज़ीरोज़ आ गए बच्चों, तो 4 ज़ीरोज़ हो गए। तो ज़ीरोज़ आर 0
हैं, जीरोज आर कौन कौन से हैं, प्लस का 5√3, माइनस का 5/3, माइनस का 1 और माइनस का, मैंने क्या कहा था 4 जीरोज आएंगे, ये 4 जीरोज आ गए, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने ही आंसर आते हैं। आराम से इसको करिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, अभी एक और क्वेश्चन ऐसा और आ रहा है आपके सामने, ठीक है, वो भी इसके जैसा ही है। बहुत ध्यान से और अच्छी तरह से समझना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान लो इसमें कहीं कमी पेशी रह गई, आपको दिक्कत आई समझने में, तो अब आपके सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका नाम है एग्जाम्पल, इसमें तो साफ नज़र नहीं आ रहा, इसमें देखता हूँ, एग्जाम्पल 9 है बच्चों, एग्जाम्पल 9, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन एग्जाम्पल 9, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2.3 एग्जाम्पल मतलब उदाहरण 9, ठीक है। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी हम वेरी मोस्ट IMP लिख देंगे, ये देखिए वेरी मोस्ट IMP, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। गिवन पोलिनोमियल इज दिया गया बहुपद है, क्या है, px इक्वल 2x की पावर 4, 3x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस का 6 और माइनस का 2, ये इसके हैं, ठीक है। जीरोज आर गिवन पोलिनोमियल, है ना, जीरोज आर गिवन पोलिनोमियल, जीरोज आपको दे रखे हैं ना, इसके नाम लिख लेते हैं, पहले नाम तो लिखाएंगे अपन ने कौन कौन जीरोज, √2 एंड -√2 आर 2 zeros of given polynomial, ठीक है। -2 एंड +2 आर 2 zeros, ठीक है। हिंदी में भी लिख लेते हैं, दिए गए बहुपद के 2 शून्यक √2 और -√2 हैं। 2 zeros ऑफ गिवन पोलिनोमियल, दिए गए बहुपद के 2 शून्यक हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, अगर ये इसके जीरोज हैं तो मैंने आपको बताया था जीरोज है मतलब किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या है √2 और इधर क्या है माइनस का √2, ये देखिए प्लस का √2 माइनस, ये इधर जाएगा तो कहीं का बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कहीं का बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, है ना। तो 2 फैक्टर हो जाएंगे इसके, एक तो ये और एक ये 2 फैक्टर बन गए, ये 2 फैक्टर हो गए इसके, 2 जीरोज हो गए, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देंगे अपन, ठीक है। मतलब प्लस है तो काय में आ जाएगा माइनस में, ये देखिए, और अगर माइनस में है तो काय में आ जाएगा प्लस में, है ना। R2 फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। 2 R फैक्टर्स गुणनखंड हैं, दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं, दिए गए बहुपद के गुणनखंड हैं, ये दोनों इसके गुणनखंड हैं, फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। चलो शुरू करते हैं अब इसके आगे, पॉज कर लिया। अब इन दोनों की हेल्प से, अच्छा पहले इन दोनों को सॉल्व तो किया ही नहीं अपन ने, रुको इन दोनों को सॉल्व भी कर लेते, वही नंबर प्लस में है और वही नंबर माइनस में। तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला लगेगा, अभी बताया था मैंने, a² माइनस b का स्क्वायर, ये x² माइनस √2 का स्क्वायर, x², रूट पे जब भी स्क्वायर आएगा रूट हट जाएगा, ठीक। चलिए अब अपन इससे डिवाइड करेंगे इसको, है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ऐसा करता हूँ, बाकी सब रफ कर देता हूँ, इसको कौन बार बार लिखे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हमें डिवाइड तो करना ही है, आपको मालूम है ना।
इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे अपन। यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। हमने पूछा एक्स स्क्वायर से तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा एक तो एक्स स्क्वायर और साथ में 2। ठीक है, तो 2x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x की पावर 4, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा। ये साइन चेंज करा अपन ने, देख लीजिए 2x की पावर 4, 2 2 जा 4x स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ये तो हो गया कैंसल, ये तो हो गया कैंसल। ठीक, आ जाओ नीचे, माइनस 3x की पावर 3 है ना, प्लस का 4 है माइनस का 3 है, प्लस का 4 है और माइनस का 3, क्या आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 6 है x ऐसा का ऐसी और माइनस 2 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब हमने पूछा एक्स स्क्वायर से तुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा मुझे एक तो x चाहिए और साथ में माइनस 3 भी चाहिए। तो ठीक है, माइनस 3x लिख लेते हैं। माइनस 3x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 3x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6x। ये देखिए माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 1x स्क्वायर माइनस 2। हमने पूछा एक्स स्क्वायर से तुझे क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं सब कुछ है, खाली प्लस 1 चाहिए। प्लस 1 का कर लेते हैं, 1x स्क्वायर माइनस का 2, ये हो गया सब 0। क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, किसकी वजह से 0 हुआ बच्चों, इसकी हेल्प से 0 हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब किस किस को लिखेंगे आपको मालूम है? हाँ हमें मालूम है। एक तो हम लिखेंगे जिसकी वजह से 0 हुआ, मतलब ये, और जो हमारा क्वोशिएंट आया, जो भागफल आया वो ये है। ठीक है, चलिए इसको तो ऐसा कैसे रहने देते हैं। ये हमने पूछा 2 1 जा 2, 2 कैसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए। 2 1 जा 2, 2 कैसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए। कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1x प्लस का 1। ठीक है, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों फैक्टर माइनस में। याद है आपको तरीका मैंने बताया था, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों फैक्टर माइनस माइनस, वही तरीके से यहाँ पर होगा। ठीक है, जिसको नहीं मालूम है कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं अपन, आधे इधर आधे इधर। क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 1। इन दोनों में कौन कॉमन है, 1 कॉमन है, दोनों में 1 कॉमन है। x गलती क्या होती है, बाहर अगर माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। बाहर अगर माइनस है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये तो ऐसा कैसे लिख लो, लिख लिया। कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। बचा कुचा लिख लो, ये है बचा, ये है कुचा, 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये अपन ने डिवाइड करके आंसर लेकर के आ गए। अब इसका मतलब ये है, ये देखो ये जो मेन है ये किससे बनकर आया था, ये वाला किससे बनकर आया था, उन दो से। किससे, +√2 एंड -√2 से बनकर आया था बच्चों। तो इसका मतलब कि ये दो निकलेंगे, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए एक बार इसके इक्वल 0, ये देखिए एक बार इसके इक्वल 0 या एक बार इसके इक्वल 0। ये देखिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 1 और इधर हो जाएगा ये भी प्लस का 1, ये हो जाएगा 1/2। ये देखिए x का +1 और ये हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, तो अपने जो जीरो दो तो पहले से दे रखे थे बुक वाले ने, जीरोज आर क्या क्या थे, प्लस का √2 माइनस का √2, एक ही आ गया प्लस का 1 और 1/2। अतः शून्य का गए, प्लस का √2 माइनस का √2 प्लस का 1 और 1/2। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आराम से इसको पॉज करें, एक एक दो बार देखिए, आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दोनों को आराम से अच्छी तरह से करना है क्योंकि दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छी तरह से समझना, ध्यान से समझना। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं अपन।
अगला सम हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2.3 का 4। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। ये देखिए, इसको हटा देता हूं मैं। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमको जो नंबर दिख रहे हैं वो है आपका, एक तो आपको दे रखा है px, इसको ले लेते हैं अपन, x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, और आपको gx निकालना है बच्चों, gx आपको फाइंड करना है। और इसका जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, माने भागफल, भागफल आपको दे रखा है x माइनस 2 एंड रिमाइंडर आपको दे रखा है, मतलब आपको शेषफल दे रखा है उसने, आपको बता रखा है माइनस का 2x प्लस का 4, ये आपको दे रखा है। तो आपको gx की वैल्यू फाइंड करना है, gx की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। क्या कहता है डिवीजन एल्गोरिथम? बोलता बच्चों, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में अगर अपन लिखे हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये आपको दे रखा है। आपके सामने जिसमें हम भाग देंगे वो कौन है? वो ये है, कौन? x की पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, जिससे हम भाग देंगे वो ये है gx। जो हमारा क्वेश्चन आया, भागफल आया, वो ये है, और रिमाइंडर है माइनस का 2x प्लस 4। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ा कि यह डिविडेंड है, भाज्य है, ये कैसे मालूम पड़ा? अच्छा, ये बड़ा है इसलिए आप इसको कह रहे हो कि डिविडेंड है, और ये छोटा है तो ये नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं। रीजन ये है, क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो उसने लिखा है कि फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड से डिवाइड कीजिए, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए। देखो क्या बोल रहा है, ऑन डिवाइडिंग बाय अ पोलिनोमियल gx पोलिनोमियल से आपको इसको डिवाइड करना है। तो जिससे डिवाइड करना होता वो होता है डिवाइजर होता है, भाजक होता है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो होता है ये, है ना। ये चीज क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ जाते हैं। तो और नहीं समझ में आए तो ऐसे याद रख लेना, फिर ये जो बड़ा है वो इधर ही आएगा, है ना। अभी तक तो ऐसे ही हुआ है। ठीक, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है बच्चों, और ये पूरा एज इट इज ऐसा कैसे, और ये देखो बच्चों, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करो ये है पूरा एक एग्जाम्पल के रूप में, है ना। मैं इसको 4 ले रहा हूँ, मन से ले रहा हूँ कि ये 4 है पूरा, ये gx प्लस x है। इसको पूरे को थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये x है, और सपोज करो ये पूरा 2 है, ये 2। ठीक है, इसको मैंने क्या ले लिया अपनी मर्जी से, ये 4 है, इस पूरे को मैंने क्या ले लिया, x है, और ये पूरा क्योंकि 2 आपको समझाने के लिए। तो क्या करोगे आप, x को यहीं रोकोगे, प्लस 2 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये देखिए, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको पूरा 4 माना, इसको पूरा मैंने x लिया, और इसको मैंने 2 लिया, तो ये x को ये रोका, इसको। यही कॉन्सेप्ट हम यहां करेंगे। क्या, इस पूरे को हम यहाँ पे रोक देंगे, इस पूरे को हम यहीं पे रोक देते हैं। ये देखो मैंने रोक दिया यहीं पे, ये रोक दिया, gx इंटू एक्स माइनस 2, और इस वाले को इक्वल के उधर भगाएंगे। तो जैसे ये पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा, काय का साइन है, प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस का, और ये पूरा उधर का उधर चला गया, ये देखिए, और इक्वल का इधर ऐसा। मतलब क्या किया मालूम आपको, ये एज इट इज
इस पूरे को मैंने इधर भगा दिया तो प्लस का क्या हो गया माइनस, और ये एक्स था ये रख दिया, मतलब ये 4 है, ये 2 है और ये एक्स है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाते हैं। एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस 2, अंदर माइनस है तो साइन चेंज जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x ऐसा का ऐसा, प्लस का हो जाएगा माइनस क्योंकि बाहर माइनस है, और ये एज इट इज चलता रहेगा बच्चों। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा ब्रैकेट लगा दो, ये ब्रैकेट लगा दिया ताकि भागिए नहीं, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ये 2 मिनट हटिया मैं आपके सामने पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, इसको आराम से इसको है ना सॉल्यूशन करते हैं इसका पूरा, ठीक है। देखिए क्या होगा, ये अकेला है, यस आ जाओ। हाँ आपके कोई समाज का है x² मना कर दिया, ये भी आ गया, है ना। अच्छा आप दोनों एक ही समाज के हो, 2x और 1x कितने हो गए, 3x हो गए, है ना। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2, ये 2 गया। और बच्चों ये पूरा इंटू का काम हो जाएगा डिवाइड, और ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, ठीक है। ये पूरा कहां चला गया, नीचे चला गया, और ये ऐसा कैसा। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइड करके जो भी आएगा, डिवाइड करके जो भी आएगा वो आपका कौन होगा, gx होगा। तो चलो डिवाइड करके जो भी आएगा लिखेंगे, तो x - 2 से डिवाइड करते हैं अपन इसमें। तो चलो शुरू करेंगे भैया। हमने पूछा x से तुझे क्या चाहिए, बोले यार x² चाहिए। x² का x में करेंगे x की पावर 3, x² का 2 में करेंगे 2x² प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये हो गया कैंसिल। -3 था, ये प्लस का 2 था, थोड़ी देर के उसको छुपा लो। -3 में से प्लस का 2 चला गया तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 3x और माइनस का 2 ऐसा का ऐसा, ठीक। हमने पूछा x से तुझे क्या चाहिए, बोले एक तो मेरे को -1 चाहिए और x चाहिए। -1x का x में करेंगे -1x, माइनस माइनस प्लस 2x। चलिए साइन चेंज करिए, ये तो हो गया कैंसिल। 3 में से 2 गया तो 1x माइनस का 2, क्योंकि प्लस का नंबर ग्रेटर है। हमने पूछा x से तुझे क्या चाहिए, तो +1 चाहिए। +1 का ऐसा कैसे लिख देते हैं, x - 2, ये हो गया सब आपका कैंसिल, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था, इसको डिवाइड करने पर जो भी आएगा, तो इसको डिवाइड करने पर साक्षात ये आया, यही आपका आंसर होगा, है ना। तो उसने कहा इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पर क्या आया, ये आया ना, यही आपका gx है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका gx हो गया बच्चों। तो डिवाइड करके जो आया वही आपका आंसर है। तो जो आंसर है वो है आपके सामने, ठीक। थैंक यू।